हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक 1600 मीटर का स्पीड वर्कआउट प्लान, जिसे आप करके अपना परफॉर्मेंस अच्छा ला सकते हैं, अपना टाइमिंग कम कर सकते हैं। और जो टाइमिंग आपका 6:40 आ रहा है या 5:50 आ रहा है, आप उसे 4:50 तक भाग सकते हैं, 4:55 तक भाग सकते हैं, 4:40 तक भाग सकते हैं। ये शेड्यूल जो है आपको अच्छा सा और इम्प्रूवमेंट देगा, जो कि आप अपने इम्प्रूवमेंट करके अपना 1600 मीटर का टाइमिंग अच्छे समय में भाग सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि वर्कआउट बताने के पहले से मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। देखो, पहली बात ये है कि ये वर्कआउट जब चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो उससे पहले आपको कम से कम 10 से 15 मिनट जॉगिंग करना होगा, वार्म अप करना होगा, फिर आपको स्ट्रेचिंग करना होगा, फिर जाके वर्कआउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप वार्म अप या स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट नहीं करोगे, तो आप अगर डायरेक्ट वर्कआउट करना चालू कर दोगे, तो आपके मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ्स, आपसे ग्लूट्स, आपके कमर, सब आपके पेन होंगे और दर्द होंगे। कभी कभी तो खिंचाव भी आ जाता है अचानक। ठीक है, और कोई भी स्ट्रेचिंग झटके में ना करे, तेज से ना करे, आराम से करे, इजी से करे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि वर्कआउट से पहले 4 राउंड का जॉगिंग करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद 4 से 5 स्ट्राइड लगाना है, फिर आपको ये वर्कआउट करना है। ठीक है, और ये हर वर्कआउट के पहले करना है। चलो अब मैं आपको वर्कआउट प्लान बताता हूँ। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि जब हम जहाँ फिजिकल देने जाते हैं भर्ती में, वहाँ स्ट्रेचिंग का टाइम नहीं मिलता, वार्म अप का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कुछ लोग के मन में ये भी रहता है, इसके लिए वो वर्कआउट नहीं करते। देखो भाई, ऐसा इस वार्म अप या स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, अगर आप ये सब स्ट्रेचिंग या वर्कआउट वार्म अप नहीं करोगे, तो आप यहीं पे ही इंजरी हो जाओगे। देखो, वहाँ का बात अलग है। वहाँ तो कभी कभी मिल जाता है टाइम, जैसे कि अब ये नहीं कि तुमको बोलेंगे तुम स्ट्रेचिंग या वार्म अप करो। ठीक है, जब वो बोलते हैं लाइन पे खड़े हो जाओ, कुछ देर तक तो खड़े करे रहते हैं, उसमें आप थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कर लो, उससे आपका बॉडी थोड़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो चलो मैं वर्कआउट प्लान बताता हूँ। तो दोस्तों ये सब स्पीड वर्कआउट है जो मैं आपको बता रहा हूँ 1600 मीटर का। तो दोस्तों हम सोमवार को करेंगे, देखो, 3 किलोमीटर करेंगे। ठीक है, 2 किलोमीटर करेंगे। 3 किलोमीटर का पेस रहेगा, आपका लेके जाना है। देखो, सब वर्कआउट आपका स्पीड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्पीड वर्कआउट बता रहा हूँ। 3 किलोमीटर का आपका 12 का मतलब 4-4 का पेस लेके जाना है 1 किलोमीटर का। ठीक है, 4-4 का लेके जाना है, 1 किलोमीटर 4 का डाउन लेके, तब जाकर आपका 12 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मंडे को। एक रेपिटेशन करोगे, कम से कम 2.5 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर एक रेपिटेशन करोगे, 3 किलोमीटर करोगे, फिर 2 किलोमीटर करोगे। 2 किलोमीटर में आपको फिर से वही टाइमिंग का रेस्ट लेना है, आराम करना है। और आपको जो 2 किलोमीटर का टाइमिंग है, आपको 8 के या 9 के बीच में लाना है। ठीक है, और आपका जो 1 किलोमीटर का टाइमिंग है, वो आपको 2:50 के अंदर लाना है। ठीक है, ये हमारा इतना क्लियर हो गया। सोमवार का वर्कआउट मॉर्निंग का। अब इवनिंग में एक्टिव, मतलब इवनिंग में अपने को नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है, जाके 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट कंटिन्यू रनिंग करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद घर पे जाना है। ठीक है, सोमवार का हमारा वर्कआउट खत्म हो गया। अब आता है मंडे को, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे को। देखो, ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को हम करेंगे अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे कि मान के चलो, आप हिल कर सकते हो, सर्कल ट्रेनिंग कर सकते हो, या उसमें आप कोई वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जो जिनको सुविधा जहाँ हो, या कोई स्टेयर कर सकते हो, जिनको जो सुविधा हो वो आप ट्यूसडे के दिन कर सकते हो। ठीक है, फिर इवनिंग का दिन क्या करना है, आपको वही ABC ड्रिल्स करना है अच्छे से। ABC ड्रिल्स करके फिर आपको स्ट्रेचिंग करके छोड़ देना है। अब आता है हमारा बुधवार को। देखो, बुधवार को हमको क्या करना है, बुधवार को हमको 600 मीटर के लगाने हैं। ठीक है, 6
टाइमिंग रहेगा 1:50 और हर एक रेपिटेशन के बाद आपको कम से कम कितना रेस्ट लेना पड़ता है, 2 से 3 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपको 2 से 3 मिनट रेस्ट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना ही लेना है, ठीक है। या तो आप जॉगिंग करके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा तो 200 मीटर आपको चल के जाना होगा, तो आप जॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। और बीच बीच में पानी पीते रहो, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बॉडी हाइड्रेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बुधवार का। और शाम को क्या करेंगे हम, प्रॉपर रेस्ट करेंगे। अब आता है गुरुवार का। गुरुवार को क्या करना है हमें, देखो गुरुवार को हमको प्रॉपर जाना है ग्राउंड पे, ठीक है। उसमें हम लोग पेस मतलब जैसे कि हम करते हैं, उसमें हम क्या कर लेंगे मालूम है आपको, 1 घंटा या 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट आप नॉर्मल रनिंग कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। ज़्यादा पावर नहीं लगा के करना है आपको, एक घंटा 10 मिनट आपको लॉन्ग रनिंग करते रहना है कंटिन्यू। फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करो, स्ट्राइकिंग लगाओ, फिर आप स्ट्रेचिंग करके शाम को फिर मतलब मॉर्निंग में आप घर पे चले जाओ। ये हो गया। फिर आपको इवनिंग में क्या करना है, फिर इवनिंग में सिर्फ आपको कोर करना है, मसल्स का आपको जो कोर होते हैं उन्हें मजबूत करना है इवनिंग के टाइम में, ठीक है। ये हमारा गुरुवार तक का वर्कआउट फिनिश हो गया। अब आते हैं हम शुक्रवार को। देखो शुक्रवार को क्या करना है, हमको 400 मीटर के लगाने हैं कम से कम 8 रेपिटेशन, और सबका टाइमिंग 1:05 से लेके 1:10 के ही अंदर में आना चाहिए। 400 मीटर के 8 रेपिटेशन 1:05 के 1:10 के ही अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और सबके बीच में रेस्ट आपको कम से कम 3 से 4 मिनट रेस्ट लेना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट रेस्ट लेना है, पर आपको अपना टाइमिंग उसी पे ही लाना है, ना कम ना ज़्यादा, उसी पे ही मतलब उसी पे ही आना होगा, ठीक है। ये हमारा शाम का था। आपको 6 लगाना है, 400 मीटर के 8 रेपिटेशन लगाना है। फिर हमारा वर्कआउट फिनिश हो जाता है। फिर हम शाम को वही करेंगे, जाएंगे ग्राउंड पे, इजी 10 से 15 मिनट रनिंग करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग, फिर घर पे जाएंगे। अब आता है मॉर्निंग में शनिवार के दिन। उस दिन हमको कम से कम पेस रनिंग करना है, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर या 5 से 8 किलोमीटर तक कर सकते हो, ठीक है। आपको पेस लेके जाना है, 1 किलोमीटर के पेस मतलब उस दिन आपको 3:50 का पेस लेके जाना होगा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप काउंट कर लो आपका 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर कितने का जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है सैटरडे का, ये है आपका। और शाम को जो है इवनिंग को ना वार्म अप करना है ना स्ट्रेचिंग करना है, जाना है। अगर आपको कोई पार्टनर रहेगा तो उससे आप मसाज या स्ट्रेचिंग पार्टनर स्ट्रेचिंग करा के सैटरडे को शाम को रेस्ट करो और बॉडी को अच्छा रिलैक्स छोड़ दो, क्योंकि फिर संडे को आपको फुल रेस्ट करना है, फिर मंडे से फिर वही वर्कआउट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है कंटिन्यू, रेगुलर करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। और कंटिन्यू करना होगा, एक दिन को छोड़ के, संडे के दिन छोड़ के, तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ये बोलो आज किया 2 दिन नहीं किया तो नहीं होने वाला है। और हाँ, मेन बात ये भी है, डाइट वर्कआउट के साथ आपको डाइट को भी मेंटेन करना होगा, डाइट भी अच्छा करना होगा, अच्छा खाना होगा, अच्छा पीना होगा, ठीक है, अच्छा नींद लेना होगा, और अच्छा सा पानी पीना होगा, बॉडी को हाइड्रेट रखना होगा, ठीक है। मसल्स को पूरे रिलैक्स करने होंगे। देखो गधे की तरह वर्कआउट मत करो। वर्कआउट जो होता है हमारा, जो स्पीड वर्कआउट होता है वो 3 दिन ही होता है, ठीक है, 3 से 4 दिन होता है। बाकी 3 दिन ईजी होता है, या हडल्स होता है, या ईजी नॉर्मल होते हैं, ठीक है। बाकी 4 ही दिन वर्कआउट होते हैं, 3 ही दिन वर्कआउट होते हैं, ठीक है। जब किसी को मालूम नहीं रहता वो क्या होता है, 6 के 6 दिन कंटिन्यू रनिंग करता है। कंटिन्यू रनिंग क्या करने से होगा कि आपके मसल्स थक जाएंगे। तो आप अगर एक बात बताइए, अगर कल आप स्पीड वर्कआउट करोगे ना तो आपको दूसरे दिन स्पीड वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स थके रहते हैं, तो नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं होता है। तो उसके दिन ईजी करना होता है, फिर हमको दूसरे दिन करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था, आप अच्छे से करें, ठीक है, और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे के और डाइट अच्छे से मेंटेन करके ये वर्कआउट फॉलो करो, पक्का बोलता है इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको वीडियो बता दिया हूँ। तो अब जैसा होगा नेक्स्ट कमेंट करना, इस पर मैं एक और अच्छा सा डाइट प्लान वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय